पुरुषार्थ में बहुत भारी मंजिल है। बहिर्मुखता अच्छी नहीं होती है और बाप जो सिखाते हैं इसको तो कहा ही जाता है अंतर्मुखता। अंतर्मुखी भव, अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन चलता रहे, क्योंकि वो समय तो आएगा ना बच्चे, जबकि तुमको कुछ भी कोई ये बैठ करके ये भाषण नहीं सुनने का है, न सुनने का है न करने का है। फिर सारा काम, सारी सेवा कैसे होगी? है बस याद की पावर से, मन बुद्धि की पावर से, वाइब्रेशन की पावर से सारी सेवा होगी। तो न मुख से भाषण करना है और न किसी का भाषण सुनना है। नहीं, ये अंतर्मुख हो जाएगा। कौन है? कौन? दाढ़ी वाला? अच्छा, ये अंतर्मुख हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वो साकार शरीरधारी अंतर्मुख हो जाएगा। मन तुम बच्चे नंबरवार अंतर्मुखी बनेंगे। बस पीछे और कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय एक बाप के, क्योंकि आए भी थे, ऐसे ही आए थे ना। कोई की भी याद तुमको न थी। जब यहां गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा ये बाप है। लौकिक बाप का भी बाद में मालूम पड़ा जब गर्भ से बाहर आए। और ये है अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप। यहाँ कौन सा गर्भ है? यहाँ है ज्ञान गर्भ। नहीं तो जब तक गुप्त गर्भ से बाहर नहीं आते हैं तो मालूम थोड़ा पड़ता है कि ये हमारी मम्मा है, ये फलाना है। नहीं मालूम पड़ता है तो कहेंगे अज्ञान। जानवर मिसल बन जाते हैं। तो अभी जो जाते हो तो भी इस हालत में जाना पड़े कि हम सिर्फ एक बाप का है। क्या है? दूसरा कोई संबंध नहीं, हम एक बाप का बच्चा। वो हमारा बाप, हम उसका बच्चा। दूसरा कोई भी संबंध बुद्धि में नहीं आना चाहिए। हो बाबा, तुम्हारे पुरुषार्थ की मंजिल बताए देते हैं। भले पुरुषार्थ पूरा होने में अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, परंतु शरीर के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है ना बच्चे। तो कोशिश करके ट्रायल करते ही रहना चाहिए है।
अरे बाहर तो बाहर, घर में भी शांति होनी चाहिए। घर में कोई भी क्लेश वगैरह नहीं होना चाहिए। न मनसा के वाइब्रेशन में, न वाचा में, न कर्मणा में। तो घर में भी शांति होनी चाहिए। घर में कोई भी क्लेश वगैरह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजू बाजू वाले भी तो देखेंगे ना, देखेंगे इनके घर में कितनी अशांति है। चिल्लाना, बिल्लाना और कुछ भी नहीं, तो भी अशांति तो कहेंगे ना बच्चे। और तुम बच्चे रहते हो शांत, क्योंकि बाप से पहला पहला वर्षा तो तुम शांति का लेते हो ना। शांति देवा भी गाया हुआ है। तो वो शांति देवा बाप को याद करते करते शांति का वर्षा आ जाएगा। अभी कोई देखेंगे क्योंकि तुम बीच में हो कांटों के जंगल में। ऐसे नहीं है कि फूलों के बगीचे में हो, सुखदाई आत्माओं के बीच में हो, सारी देवात्माओं के बीच में हो। एकदम नहीं, एकदम कांटों के बीच में हो। अब कांटों की दुनिया से ही, वहां से ही तुमको फूल बनना है। 23/7/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो कांटों की तरफ, कांटों की तरफ जाने से, कांटों के साथ रहने से कांटा नहीं बन जाना है। नहीं, जितना जितना बाप को याद करते रहेंगे और बंद रहेंगे, बंद रहेंगे है, वाचा से भी बंद, शांत रहेंगे, वाइब्रेशन में भी शांत। कोई भी कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो भी क्या करो, शांत रहो। शांति, क्योंकि है ही आत्मा शांत स्वरूप। तो जब आत्मा अपने स्वधर्म में है, आत्मा का स्वधर्म शांत है ना, तो फिर उनको कुछ होता थोड़े ही है। तो तुम जानते हो कि हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है शांति धाम, घर जाना है, आत्माओं के घर, उस अवस्था में जाना है। तो शांति जैसा वो पुरुषार्थ फिर और कोई भी नहीं होता है, क्योंकि बाप भी है शांति का सागर, और वो बाप ही कहते हैं कि मेरे मिसल तुम सबको शांति का सागर बनना चाहिए। ऐसे तो सागर एक ही है, फिर अनेक खंडों में बटा हुआ है ना, छोटे बड़े।
नहीं, हाँ, तो नंबरवार सागर बनना चाहिए। वाहियात बातें, फालतू बातें, यहाँ की झरमुई, वहां की झगमुई, हे तो ढेर सारी बहुत नुकसान कर देती है, करती और फिर कराती है। और फिर अपने बाप जो डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी बातें कहीं होती हैं तो शांत कर देना, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, निंदा कराने के निमित्त बन जाते हो। और बच्चे, शांति में कोई निंदा थोड़ी ही होती है, किसकी भी नहीं निंदा होती है, न शांति में कोई विकर्म होता है। और अपने बाप को याद करते रहो, याद करता रहेगा तो और ही विकर्म विनाश होता रहेगा, है कि शांत में रहने से विकर्म होगा? नहीं होगा। तो जो व्यापारी होते हैं वो ही भला जो अपने विकर्मों का विनाश करते रहे, न खुद अशांत होवे न औरों को अशांत करे। ये सदा याद रख देना, किसी को दुख देना उससे तो वो आत्मा नाराज होती है, अशांत होती है, समझा ना। और कभी कभी बहुत है जो बाबा को लिखते हैं, बाबा ये बहुत आते हैं, है धम चक्कर मचाने वाले, कितना धम चक्कर मचाए देते हैं। तो बाप उनको लिखते हैं, अरे वो धम चक्कर मचाते हैं तो तुम तो शांति में रहो, क्योंकि शांति और शांति ये दोनों बातों के ऊपर देखो हातिम ताई का किस्सा बनाया हुआ है। वो भी कहते हैं ना, मुख में मुलहरा डाल देते थे। जैसे बाबा ने कहा था ना, एक दो आपस में लड़ती थी तो उनको जाके बताया कि ये लड़ाई झगड़ा होता है, तो बोला अंदर में एक तो ताबीज डाल दियो, और वो ताबीज कभी भी निकालना नहीं चाहिए। तो उसने वो डाल दिया। तो कोई भी कुछ भी उल्टी सीधी बात करे ना तो ये कर ना सके, है? क्योंकि ये ताबीज तो निकालने का नहीं था। तो ये ताबीज सदा मुख में पड़ा रहे, तो बेचारी बोल नहीं सके। तो देखो भक्ति मार्ग में ये ऐसे ऐसे दृष्टांत देते हैं, समझा ना। सो देखो दृष्टांत भी है, क्योंकि बच्चों को शांति रहेगी, और शांति कितना सुख देती है। देखो शांति 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 के लिए बहुत बेचारे धक्के खाते हैं,
दुनिया में कितने शहर शहर में कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, और ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा बहुत मीठा बाबा शांति का सागर है बरोबर। उन कॉन्फ्रेंस आदि मीटिंग आदि करने से कुछ नहीं होगा। तो पुरुषार्थ कराते रहो, कराते रहो। शांति ही विश्व में स्थापन करेगी, शांति की दुनिया, नो अशांति एट ऑल। ये तो जानते हो ना बच्चे, क्योंकि याद करो अपने भविष्य मर्तबे को। जहां नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता, तो लड़ाई झगड़ा मारा मारी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखो उसी को ही शांत कहते हैं, विश्व में शांति। ये जो दुनिया में अशांति फैली हुई है ना, ये कब से फैली हुई है? मनुष्यों के पास 2500 साल की हिस्ट्री है। अशांति की हिस्ट्री है या शांति की है? अशांति की। अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक कुल हैं, अनेक जातियां हैं, कि एक है? अनेक हैं, इसलिए अशांति। तो बाप आए हैं ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, सबकी एक मत। ऐसी दुनिया में होगी विश्व में शांति।